हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। तो हाँ जी, अभी 7 बज रहे हैं और जस्ट मैं अभी उठी हूँ। तो उठ के मैं सीधे यहाँ पे मुँह धुल रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना आँखें नहीं खुलती। तो मैंने कहा एक बार जो है मुँह धुल लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर। और गाइस, आज है 19 मार्च और दिन है आज बुधवार का। तो आजकल है बच्चों की छुट्टियां, तो मैं भी लेट उठती हूँ और बच्चे भी जो है लेट ही उठते हैं। तो 7 बजे मैं उठ रही हूँ, तो 7:30 8 बजे के करीब मैं बच्चों को उठाती हूँ। और आजकल ही कुछ दिनों तक ये रूटीन है कि लेट उठना है, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होके। और बाद में बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो वही पुराना वाला रूटीन फॉलो करेंगे। बस सुबह उठना है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है और बच्चों को भी सुबह उठना पड़ता है। तो आजकल मैं बच्चों को भी ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ, सुबह नहीं उठाती। तो अभी जैसे मैंने गेट खोला ना, गेट के बाहर गई मैं, तो वैसे ना गेट में क्या है कि बिजली का बिल रखा था। तो ये शायद बिल जो है कल आ गया था, लेकिन कल मैंने देखा नहीं। अभी मैं गेट खोली थी, मैंने गेट की तरफ झांका तो बिल आ रखा है। तो अभी ना 1 डेढ़ साल से क्या हो रहा है कि बिजली का बिल जो है हर 1 महीने में आ रहा है। पहले 2 महीने में आता था, अभी 1 महीने में आ रहा है। और बिजली का बिल कितनी भी कंजूसी कर लो, कितनी भी बचत कर लो, लेकिन इसको ना बढ़ के ही आना होता है। हमेशा मैं देखती हूँ, इस बार मैं थोड़ा सा रोक टोक करूँगी, कम जलाऊँगी बिजली, कम बिजली यूज करूँगी कि बिजली का बिल कम आए। लेकिन नहीं, बिजली बिल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आता है। और जब गर्मी आएगी ना, पंखे वगैरह फैन कूलर खुलेंगे ना, तब तो बहुत ज़्यादा आता है। सर्दी में ही मेरा इतना आता है, तो गर्मी में तो खैर क्या बताएं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैंने रात को ना अपने लिए जीरा अजवाइन वगैरह भिगो के रखा था। वो पानी उबाला, छान के यहाँ पे बैठ के पी रही हूँ। और साथ में मैंने चूल्हे में चढ़ा रखे चने। आज मैं सोच रही कि मैं आज छोले और भटूरे बनाती हूँ बच्चों के नाश्ते के लिए। और साथ में मैंने यहाँ पे बना ली थी 1 कप चाय। तो चाय मैं पीऊँगी और बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा दूध रख लिया है, ताकि ये दूध पी के जल्दी से उठ जाएँ। तो यहाँ पे बच्चे उठ चुके थे, थोड़ी देर इन्होंने बस ऐसी आनाकानी करी, मम्मी अभी नहीं उठना, अभी नहीं उठना। मैंने इनको उठाया, इनकी रजाई खींची। तो अभी यहाँ पे जो मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। कल कपड़े धुले थे, रात को मैं फोल्ड नहीं कर पाई। मैंने कहा आजकल तो छुट्टी है, सुबह उठ के आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं कपड़े फोल्ड करी थी ना, तो यहाँ पे मैंने अभी ना कुछ कबाड़ा बेचा था, और कबाड़े वाले ने मुझे 10-20 रुपये दिए। तो मैंने अपने अमन को बोला कि गुल्लक में डाल। तो इसने गुल्लक में नहीं डाले, बोलता है मम्मी आप ना गुल्लक से कभी भी मेरे पैसे चुरा लेते हैं। तो इसके पास एक पैंट है, जो शायद बाजार वाली पैंट है, आजकल ये पहनता नहीं है। तो उसने ना उसके अंदर रख लिए हैं और पैंट के अंदर छुपा रहा था। तो मैं पूछ रही इसको कि इसमें क्यों रखा। बोला आप ना गुल्लक से पैसे ले लेते, इसलिए मेरा गुल्लक जो है पैंट का जेब बना रखा। मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे ना मैं भटूरे बना रही थी नाश्ते में। तो मैंने थोड़ा सा मैदा लिया, थोड़ा सा आटा लिया और मिक्स करके ये आटा रख लिया है। तो आटे का डो जो है अदिति बनाएगी और मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और अमन को मैंने काम दे रखा है कि आप डस्टिंग करो। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है अपनी हाइट नाप रहा है और मुझे बोल रहा है कि गोले आप तो बहुत छोटे हो गए हैं और मैं बड़ा हो गया हूँ, तो आप अब मेरे बालों को कॉम्ब कैसे करोगे। तो मैं इसके बाल खींच रही थी कि मैं ना ऐसे खींचूंगी आपका सिर, तब जाके बाल कॉम्ब करूँगी। और यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है पहले से ही झाड़ रखी थी, सही कर रखी थी। तो यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। और कल भी झाड़ू पोछा किया था, लेकिन ये जो कबाड़ा है कहाँ से इतना आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस ये कूलर मैंने कल ना यहाँ पे लाया। मैंने कहा अब गर्मी आने वाली है, धीरे धीरे कूलर पंखे वगैरह सही कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे अदिति ने तो आटे का डो लगा लिया है, और मैंने यहाँ पे कपड़े फोल्ड करे थे। फिर मैं सोच रही थी कि ये जो बेडशीट है ना, इसको मैंने कहा हटा देते हैं और धुल के रख लेते हैं। अभी जो है गर्म वाली बेडशीट का काम नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ना कुछ पार्सल आए हैं और कब से मैंने मंगा के रखे हैं, लेकिन मुझे ना अनबॉक्सिंग करने का टाइम नहीं लग रहा, बस काम ही हो रहा है घर के। और थोड़ा तो वैसे मैं देख लेती हूँ उस समय कि कैसा है, जैसे मैं अपने लिए मंगाती कि साइज कैसा है। नहीं तो ये है कि एक्सचेंज करना होता है या रिफ़ंड करना होता है। तो देख तो रखे हैं मैंने, लेकिन मैं सोच रही कि इसका मैं एक वीडियोज़ बनाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगा रखा है।
तो उस चक्कर से ये पार्सल जो है यहाँ पे पड़े हैं। और पार्सल सारे गर्मी के हैं, तो अभी इतनी गर्मी आई नहीं, मुझे ज़रूरत है नहीं, तो मैंने वैसे साइड रखे हैं। तो यहाँ पे आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बेडरूम को जो है साफ़ कर लिया है, झाड़ू लगा लिया है। और अदिति जो है पीछे से पोछा लगा रही है, बोल रही है मम्मी मैं पोछा लगा लूँ, क्योंकि आज ना नाश्ता मुझे बनाना है। और जैसे और टाइम झाड़ू लगाती थी और अदिति जो है नाश्ता बना लेती थी, लेकिन आज मुझे छोले भटूरे बनाने हैं, तो मैंने कहा मैं काम कर लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो वो फ्री थी, तो उसने क्या किया कि पीछे से दोनों रूम में पोछा लगाया। तो वो ना पोछा लगाती तो है, लेकिन हल्का लगाते, साफ से नहीं लगाती। तो मैंने सोचा लॉबी में मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि लॉबी में ना थोड़ा सा दाग धब्बे ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम में मेरा बेटा है, यहाँ पे मैंने इसको कॉलिन दे रखा है और एक कपड़ा दे रखा है कि आप ना ये टेबल की डस्टिंग करो, और जहाँ पे भी ये सोफे हैं सोफों को ना साफ झाड़ झूड़ के और इनकी डस्टिंग करो। और ये जो सोफे के कवर है ना, ये हल्के हैं ना, ये जल्दी से मतलब इधर उधर हो जाते हैं, तो इनको मैंने कहा सही कर। तो थोड़ा थोड़ा काम मैंने बच्चों को भी दे रखा है और अपने आप भी कर रही हूँ। सब लोग ना मिल बांट के काम करते हैं, तो काम ना जल्दी हो जाता है और सबके लिए हल्का भी हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे जो है मेरा सुबह का रूटीन हो चुका है, और अब बना लेते हैं नाश्ता। तो आजकल लेट उठना हो रहा है, तो नाश्ता भी लेट ही बन रहा है। और अभी बच्चे बोले थे मम्मा फटाफट से बना लो, और जैसे मैं कुछ बोलती हूँ ना बच्चों की, आज मैं ये चीज़ बना रही हूँ तुम्हारे लिए, वो चीज़ बना रही हूँ, तो उस दिन ना बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है और जल्दी भी भूख लगती। तो यहाँ पे छोले जो है हमारे बन चुके हैं। सिंपल से मैंने छोले बनाए जैसे मैं सब्जी बनाती हूँ, और ऊपर से डाल दिया है मैंने हरा धनिया। तो गैस यहाँ पे छोले के साथ साथ मैंने दूसरे वाले गैस में जो है कढ़ाई रख ली है, उसमें तेल गरम हो चुका है। और यहाँ पे मैंने एक पूरी बेल ली है और डाल देते हैं तेल में। तो तेल गरम हो चुका था, तो पूरी जो है जल्दी से फूल गई है। तो यहाँ पे जब मैं पूरियाँ बना रही थी ना, मेरी बेटी आ गई थी, बोली थी मम्मी ये तो सच में भटूरे लग रहे हैं, और जैसे होटल वालों के भटूरे होते हैं ना वैसे फूल रहे हैं। तो मैं इसको बोली थी कि इसमें ना वही चीज़ें मैंने डाल रखी है जो होटल वाले डालते हैं। थोड़ा मैंने दही भी डाली है, और इसमें मैदा भी है, थोड़ा सा आटा भी है, तब जाके ऐसे फूल रहे हैं। और इसको ना जितना मैं बड़ा बना रही थी उतने ही बड़े बन रहे थे, वैसे ये फूल रहे थे। तो जितने भी मैंने भटूरे बनाए थे ना, सारे के सारे फूले फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से 3-4 भटूरे बनाए, और मैंने ना वैसे वैसे बच्चों की प्लेट लगाई। तो गाइस यहाँ पे नाश्ता बन चुका है, और लगा लेते हैं प्लेट। तो कटोरी में मैंने एक कटोरी छोले रखे हैं, साथ में मैंने 2 भटूरे और थोड़ी चटनी, और सैलेड में मैंने प्याज रखा है। तो सबसे पहले प्लेट लग रही है अदिति की, और फिर लगाऊंगी मैं अमन की। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका है। सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं, किचन को साफ़ कर लिया है। और ये जो बर्तन है ये सूख जाएंगे, बाद में मैं इस टोकरी में इनको अरेंज कर लूँगी। और बच्चे जो हैं मैंने उनको काम दे रखा है, वो जा रखे हैं बाथरूम में। उनको मैंने जो उनके इस घर के शूज़ हैं और बाज़ार के शूज़ हैं, स्कूल के शूज़ हैं, और जितने भी सॉक्स हैं सारे मैंने उनको धुलने के लिए दे रखे हैं। और अपने आप आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे ना मैं कुछ सामान लेके आई थी, दाल, सूजी, चीनी वगैरह। तो मैंने ना इनको फिल ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं रह रहा और कभी टाइम नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो कुछ कंटेनर जो है खाली थे, मैंने कहा इन पे जो है ये सामान रख लेते हैं। तो जिस दिन मैंने होली के लिए सामान लाया था ना, गुजिया का सामान, उसी दिन मैं ये दाल और चीनी, बेसन वगैरह लेके आई थी। तो तब से जो ये सामान ऐसी है पन्नी में, जैसे मुझे ज़रूरत हो रही थी पन्नी से निकाल रही थी, बना रही थी। तो अभी मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलो ये सामान जो है सारा अरेंज कर लेते हैं। जितना भी सामान है ना, अगर डिब्बे में रहता है तो काम आ जाता है, और बाई चांस कभी कुछ ऐसा होता है जो पैकेट में रह जाता और पॉलीथीन में रह जाता ना, वो ना मुझे ध्यान ही मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि क्या सामान है मेरे घर में। तो जितना भी सामान होता है मैं सारा ना डिब्बे में फिल करके रखती हूँ, ताकि मुझे ध्यान रह जाए कि ये चीज़ है घर में, ये चीज़ है घर में। और जो स्टोरेज वाला सामान रहता है ना, जो सब जैसा जो पन्नी में बच जाता है, उसको मैं एक बाल्टी में रखती हूँ। तो कभी कभार ना ध्यान ही नहीं रहता, कभी नमक जैसे बाल्टी में रहता भी तो मैं दुकान से लेके आती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारा सामान जो है डिब्बों में फिल करके रखूँ और सामने रखूँ। तो यहाँ पे जो है कुछ तेज पत्ता था, ये भी मैंने एक डिब्बे में फिल कर लिया है।
और यहाँ पे देखिए गाइस, दोनों बच्चे लगे हैं अपने शूज चमकाने में। तो ये क्या है कि बोल रहे हैं बड़े ब्रश से ये शूज साफ नहीं हो रहे थे। इन्होंने छोटे छोटे जो पुराने इनके टीथ ब्रश थे ना, उनसे साफ करने में लगे हैं। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा और अपना भी तुम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पर्दे वगैरह मैंने धुले थे, वो मैं छत में लेके आई हूँ। और छत में जो है मैंने कल की कालीन धुली थी ना, तो ये मैंने रात को नहीं उठाई। मैंने कहा आजकल मौसम सही है, तो अभी मैंने इनको पलट लिया था और आज के दिन जो है ये अच्छे से सूख जाएगी। तो गाइस, अभी जो है दिन के 2 बज चुके हैं और खाना भी खाने का टाइम हो चुका है। आज जो है सुबह के छोले बच रखे थे ना, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला और ऊपर से धनिया डाल दिया था और थोड़े थोड़े चावल बनाए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे तो खाने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा थोड़े चावल बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से रजाई लाई ना, तो बच्चे इसी के अंदर घुस गए कि मम्मी ये रजाई जो गर्म लग रही, हम सो जाते। ये खाना खाते समय इतनी आनाकानी करते हैं ना।